हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिशन एफकेट में। और आप सभी को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर यह पहला वीडियो है, तो सबसे पहले तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अर्थमेटिक की। आपको पता है एफकेट के अंदर मैथ जो आती है वो पूरी की पूरी अर्थमेटिक आती है, यानी कि हम इस बैच के अंदर जितना भी कुछ करेंगे वो आपका एफकेट के रिगार्डिंग एनएफ होगा। इसके बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एफकेट में इतना ही आता है, ओनली अर्थमेटिक आती है। लेकिन मैं बात करूँ यदि सीडीएस की, तो सीडीएस में आपके अर्थमेटिक तो आता ही है बट कुछ एडवांस लेवल भी आता है, तो वो आपको थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो अर्थमेटिक आती है वो कंप्लीट यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सीएपीएफ की। तो सीएपीएफ में भी कुछ अर्थमेटिक आती है और कुछ जो है वो एडवांस मैथ आती है। तो आप अर्थमेटिक तो यहाँ से कवर कर सकते हो, इससे बाहर आपको कुछ करना नहीं है, बट आप एडवांस मैथ किसी और यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। अब अगर हम बात करें एयरफोर्स वाई ग्रुप की, क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा कि जब अर्थमेटिक आ रही है तो क्या हम ये एफ के एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपका क्वेश्चन सही है, बट एयरफोर्स वाई और एफ केट के अंदर फ़र्क क्या रहता है कि एफ केट का जो आपका पेपर होता है वो कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आता है। पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, लेकिन एयरफोर्स वाई ग्रुप का आपका बोथ लैंग्वेज में आता है। इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसमें थोड़ी दिक्कत आने वाली है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हिंदी वालों को भी वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से समझा दूंगा। और वैसे अच्छा है अगर आप इंग्लिश को सीखो, क्योंकि इंग्लिश से जब तक डरोगे तब तक इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप सेना में जा रहे हो तो सेना में केवल ये तो है नहीं कि आप सोल्जर बनकर ही रहोगे, क्योंकि आपको आगे भी बढ़ना है। तो ऑफिसर के लिए अगर आपको जाना है तो एसएसबी से गुजरना पड़ेगा, और एसएसबी के लिए आपको पता है कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मैथ और फर्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है बेसिक ऑफ मैथ्स की। और ये जो हमारा बैच है इसमें हम कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं अर्थमेटिक का। तो अगर आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी भाई बंधु हो जो एफकेट की तैयारी करने वाला हो, तो इस चैनल का जो ये वीडियो है वो ज़रूर शेयर करें, या फिर चैनल का ज़रूर लिंक शेयर करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर पीडीएफ वगैरह या कोई अपडेट है वो इस पर मिलता रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हमारा जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है यूनिटरी मेथड, क्योंकि सबसे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम यूनिटरी मेथड। अब आप लोग सोचोगे कि ये तो नॉर्मल सभी को आता है, सभी को नहीं आता है, क्योंकि अगर हिंदी की बात करते तो सभी को आता, लेकिन हम यहाँ से इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को तो पता नहीं होगा यूनिटरी है क्या चीज़। वैसे इसने आपको प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़ किया है, बट अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बोलूँ कि आपको एक क्वेश्चन करना है तो हो सकता है आप ना कर पाओ। जैसे मान लो आपने ऐसे तो किया होगा ना काफ़ी बार कि आपसे घर वालों ने कुछ मंगवाया। जैसे मान लो घर वालों ने मंगवाया आपसे 8 पेन मार्केट से, और वो कितने रुपए में आए, 40 रुपए में आए, और आपको पूछा कि बताओ भी एक पेन का कितना रुपए हुआ। ठीक है, एक पेन का कितना रुपए हुआ, तो आपने यही तो किया होगा ना, डायरेक्ट एक पेन का मूल्य निकालने के लिए एक पेन को 40 को 8 से डिवाइड किया होगा, तो आपके लिए क्या आ गया, एक पेन का मूल्य आ गया। तो यही हमारा यूनिटरी होता है। यूनिटरी मतलब इकाई संख्या, इकाई, या हम इसको इंग्लिश में यदि हम बोलें तो यूनिट चीज़ों की संख्या, यूनिट चीज़ों की जो भी रेट है कुछ भी है वो निकालने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। अब जैसे ही आपके पास यूनिटरी आ गया ना, तो आप कितनी भी संख्याओं की प्राइस निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको अभी बोलूँ कि आप 100 पेन का प्राइस निकालो, 200 का निकालो, या कितने का भी निकालो, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैं बोलूँ आपको 12 पेन का मूल्य निकालो, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 12 से और इधर भी 12 से, तो आपके पास क्या आ जाएंगी, 12 पेन का मूल्य आ जाएगा। इसी तरीके से यूनिटरी मेथड हमारा काफ़ी काम का है। अब जैसे एक एग्जांपल और हम करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 5x बराबर 125 है, 5x बराबर 125 है, और आपको 9x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 9x की। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालोगे, यानी कि 125 अपॉन में 5 करोगे, और वो कितना आएगा आपका, 25 आएगा। उसके बाद क्या करोगे, दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी आ जाएगा 25 इंटू 9, और इधर भी आ जाएगा 9 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा हमारा 225।
इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इजी वे में हम इसको कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखो 3 स्टेप लिखे हैं, लेकिन हमारे पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर कि हम 3-3 स्टेप लिखें, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ओनली हमें मार्क टिक करना होता है। एग्जाम में हमें टिक करना होता है, ना कि वहाँ पे कॉपी भरनी होती है। अगर कॉपी भरनी होती तो हम क्या पता एकदम अच्छे से लिखते, लेकिन वहाँ पे ओनली हमें टिक करना है, यानी कि हमें वहाँ पे ओनली ये लास्ट वाला आंसर पता होना चाहिए, बीच में क्या आया कुछ नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इससे थोड़ा सा नॉर्मल सॉर्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा सॉर्ट नहीं होगा, बस थोड़ा सा सॉर्ट हो जाएगा। जैसे 5x की वैल्यू कितनी थी, 125 थी, और हमें किसकी निकालनी है, 9 की निकालनी है। तो सबसे पहले हम 1 की निकालेंगे। 1 के लिए हमने 5x से डिवाइड किया और फिर 9x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से x से x कैंसिल, 5 से आ जाएगा 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 225। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक जैसी जो राशियाँ हैं वो एक तरफ नहीं आएंगी। एक जैसी राशियाँ, यहाँ पे देखो 5x था, यहाँ पे 9x था, एक तरफ नहीं आई ना, दोनों अलग अलग रही है। इसी तरीके से हमने देखो, जैसे मैंने आपको बताया था 12 पेन का मूल्य, ये देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे 8 इधर आया है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट अगर शॉर्ट में बात करूं, जैसे यहाँ से देखो मुझे ये बोला जाए कि 8 पेन का मूल्य हमारे पास कितना था, 8 पेन की रेट थी हमारे पास 40, और हमें निकालनी किसकी है, 12 की निकालनी है। तो हम यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी कितना है हमारा, 12 पेन है ना। तो देखो 12 और 8 को मैंने एक तरफ नहीं रखा है, अलग अलग रखा है, 8 इधर है और 12 इधर है। तो एक जैसी जो राशि है उसको आपको अलग अलग रखना है, बस मेन ध्यान ये रखना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। आपको 3-4 क्वेश्चन के अंदर इसमें ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेंगे, बाकी आगे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 70 kg स्टोन इज रेट 350 रुपी, द कॉस्ट ऑफ 250 kg स्टोन इज। तो हमें बोला गया है 70 kg की रेट हमारी कितनी है, 350 रुपी है, और हमें पूछा गया है 250 kg स्टोन की रेट क्या होगी। तो अब यहाँ से देखो हमारे पास 1 kg का निकालना है। 1 kg का कितना आ जाएगा, 350/70, 350/70 1 kg का आ गया, और उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 250 को। तो देखो मैंने 70 नीचे रखा है, 250 ऊपर, यानी कि 70 kg इधर था और ये भी kg के अंदर है, तो इसको मैंने इधर रख लिया। तो यहाँ से अब देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 5 टाइम कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1250। तो इसके लिए कितने रुपीज़ आ जाएंगे, 1250 रुपीज़ आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर कर सकते हो। अब अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे में हमें बोला गया है इफ़ 70 आर्टिकल्स कॉस्ट ₹300 देन द कॉस्ट ऑफ 210 आर्टिकल इज। तो हमें बोला गया है कि यदि 70 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 300 है, तो 210 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी। तो हमारे पास 70 आर्टिकल है, 70 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 300 रुपीज़ है, ठीक है। ये आर्टिकल है, ये रुपीज़ है, और ये किस में है, आर्टिकल में है। तो क्या ये इधर आएगा, इधर आएगा, आर्टिकल है ना, देखो इधर आर्टिकल आ गया ऑलरेडी, तो ये जो आर्टिकल है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और अपॉन में कौन आ जाएगा, अपॉन में 70 आ जाएगा। तो यहाँ से कट करो, ये 3 टाइम कट हो रहा है, और 3 को 300 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 900 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब ये मत सोचना कि इतने इजी हैं तो एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, एग्जाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये इजी इसलिए है कि मैं अभी करवा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को इंग्लिश के अंदर समझ में नहीं आता है, हिंदी के अंदर तो डायरेक्ट समझ में आ जाता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर काफ़ी लोगों को समझ में ही नहीं आता कि पूछ क्या रहा है और करना क्या है। अभी जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो 30% ऑफ ए नंबर इज़ 50 मोर देन 250। तो किसी भी नंबर का 30% जो है, किसी नंबर का 30% वो कितना दे रखा है हमें, 250 से 50 मोर देन, यानी कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, 300 दे रखा है, 250 से 50 मोर देन 300 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, 70%। तो देखो 1% तो इधर आ ही रहा है, तो 70 को क्या इधर थोड़े लिखूंगा, 70 को मैं लिखूंगा इधर, और अपॉन में कितना कर दो, 30 को। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 700, यानी कि 70% ऑफ ए नंबर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। काफ़ी ईजी है ना। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम। कॉस्ट ऑफ 70 kg ऑफ शुगर इज 250, देन फाइंड हाउ मच शुगर कैन वी बाई इन 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने थोड़ा सा घुमा दिया, 70 kg की रेट कितनी है हमारे पास, 250 रुपीज़ है। अब इसमें देखो
इसमें क्या है हमारे पास रुपीज़ है, तो रुपीज़ है तो क्या मैं इधर लिखूंगा कि इधर लिखूंगा, रुपीज़ है तो इधर तो रुपीज़ आ ही गया, इधर लिखना पड़ेगा। और नीचे कौन आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा हमारे पास 250। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे, तो इसको जब कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 136 kg, 136 kg। अब इसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, इसने हमें रेट नहीं पूछी, इसने बोला है 70 kg आती है 250 रुपये के अंदर, तो 2000 रुपये के अंदर कितनी आएगी। बस आपको चाहे कुछ भी पूछे, कैसे भी क्वेश्चन को घुमाए, बस आपको याद रखना है एक जैसी राशियाँ एक साइड नहीं आएंगी, विपरीत तरफ आएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रख लिया तो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो कौन सा है, अच्छा 5वां क्वेश्चन है। इफ़ कॉस्ट ऑफ 15 eggs इज 225 देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स। अब इसमें थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, इसमें हमें 3 डजन बोल दिया, तो 3 डजन में, एक डजन में कितने होते हैं, जैसे 3 डजन है, एक डजन में कितने एग होते हैं 12, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 36 एग, यानी कि हमें 36 एग्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 15 एग्स के कितने रुपए हैं, 15 एग्स के हमारे पास है 225, और आगे भी क्या है, एग ही तो है, एग है तो एक की साइड तो आएंगे नहीं, ये आएगी इधर, और अपोन में कौन आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 15। तो यहाँ से यदि मैं 15 से कट करता हूँ तो यह आ जाएगा 15 टाइम, और 15 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 540 रुपीज़। 540 रुपीज़ के ये 36, ये जो 3 डजन एग हैं वो हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ईजी है। ए वर्कर मेक्स 10 टॉयज़ इन एवरी 7 आवर। कोई वर्कर है वो 10 टॉयज़ बनाता है कितने घंटे के अंदर, एवरी 7 आवर के अंदर। इफ़ ही वर्क्स फॉर 160 आवर, यदि वह 168 घंटे काम करे, देन हाउ मैनी टॉयज़ विल ही मेक, तो वह कितने टॉयज़ बना देगा। एक वर्कर जो है वो कितने बना रहा है, 10 टॉयज़ बना रहा है, कितने आवर में, 7 आवर में। अब यहाँ पे देखो हमें आवर गिवन है, यहाँ पे आवर ऑलरेडी आ चुका, तो ये वाला आवर किधर आएगा, ये इधर आएगा 168, और इधर जो बच जाता है उसको नीचे लिख दो, इधर जो बच गया उसको नीचे लिख दिया तो 7 आ गया। अभी 7 को 168 से काटेंगे तो आ जाएगा 24, और 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 टॉयज़। तो कितने टॉयज़ बनाएगा वो, 240 टॉयज़ बनाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कार रेस, कार ए कवर्स 1500 किलोमीटर इन 20 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 100 मिनट। तो इसमें बोला गया है कि कोई कार ए है वो 1500 किलोमीटर कितने आवर में कंप्लीट कर रही है, 20 आवर के अंदर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 100 मिनट, तो 100 मिनट के अंदर वो कितनी कवर करेगी। तो यहाँ से देखो हमें बोला गया है कि 15 किलोमीटर जो है, अब मैं 20 आवर्स को यदि मिनट में कन्वर्ट कर लूँ तो कितना आएगा, क्योंकि एक चीज़ को तो हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें मिनट दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसको आवर में चेंज कर लो, या फिर चाहो तो दोनों को मिनट में चेंज कर लो। तो 20 आवर्स मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1200 मिनट के इक्वल हो जाएगा ना, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वो 1200 मिनट के अंदर कितना कंप्लीट कर रही है, वो चल रही है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। अभी यहाँ पे देखो मिनट दिया हुआ है, तो मिनट और मिनट एक साइड आएंगे नहीं, तो आ जाएगा हमारा 100 इधर, और इधर जो बच गया उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ से देखो ये 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से यदि हम काटते हैं ऊपर देखो 1500 बच जाएगा, 15 × 100, तो 1500 और 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125, तो आ जाएगा आपका 125 किलोमीटर। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अभी आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर पोल दे रहा हूँ, वो पोल क्या, इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे 8 क्वेश्चन है, इसमें है हमारे पास ए पोल इज़ 120 मीटर टॉल, एक जो पोल है वो 120 मीटर टॉल है, और एंड कास्ट एन 80 मीटर लॉन्ग शेडो, और इसकी 80 मीटर लॉन्ग शेडो है। एट द सेम टाइम ए फ्लैग ट्री ए 20 मीटर लॉन्ग शेडो, हाउ लॉन्ग इज़ द ट्री। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि 120 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 120 मीटर टॉल है, तो इसकी जो शेडो है वो कितनी है हमारे पास, 80 मीटर है। 80 मीटर की क्या है, शेडो है, याद रखना ये तो लंबाई है और ये शेडो की लंबाई है। तो उसके बाद बोला गया है जब 20 मीटर लॉन्ग शेडो है तो हाउ लॉन्ग इज ट्री। अब 20 मीटर हमें शेडो दी हुई है, तो क्या ये शेडो की साइड आएगा, क्या शेडो की साइड नहीं आएगा, किधर आएगा, इधर आ जाएगा 20 मीटर, और जो 80 बच गया उससे हम कर देंगे डिवाइड,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये 4 टाइम कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर। तो जो ट्री होगा वो कितना लंबा होगा, 30 मीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी है ना, बस एक साइड नहीं रखना है, सेम क्वांटिटी को अलग अलग रखना है। अब जैसे 9th क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल्स 935 किलोमीटर इन 7 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल इन 406 आवर्स। तो हमें बोला गया है 935 किलोमीटर वो चलती है 7 आवर के अंदर, तो 406 आवर के अंदर वो कितनी चलेगी। तो यहाँ से देखो 935 915 किलोमीटर कितने आवर में कंप्लीट करती है, 7 आवर के अंदर। अब ये मुझे बोला गया है 406 आवर्स है, देखो तो क्या मैं इधर लिखूंगा, इधर नहीं लिखूंगा क्योंकि आवर्स तो पहले से ही है हमारे पास। तो इधर नहीं लिखने की बजाय किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, और इधर जो बच गया 7 उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ से कटेगा ये 58 टाइम, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54,230 54,230। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और किस में आ रहा है, किलोमीटर में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद है 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास, इफ़ 24% ऑफ ए नंबर इज़ 312 देन फाइंड 70% ऑफ ए नंबर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। 24% ऑफ ए नंबर कितना दे रखा है हमें, 312 दे रखा है, और पूछा कितना है 70%। तो इधर परसेंट आ रहा है तो 70% को मैं इधर लिखूंगा और 24 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 910, यानी कि डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, काफ़ी इजी है, हार्ड नहीं है। जैसे 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ़ 700 ऑफ ए नंबर इज़ 245 फाइंड 20% ऑफ ए नंबर। ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कि कितना आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है, इफ़ 52% ऑफ ए नंबर इज़ 676 फाइंड द नंबर। हमें बोला गया है कि 52% ऑफ ए नंबर इज 76 है, 676 है, तो फाइंड द नंबर। तो आपको पता है कोई भी नंबर जो होता है वो पूरा कब होता है, पूरा होता है 100% के अंदर, ठीक है। आपको पता है ना, कोई भी चीज़ जो होती है उसको हम 100% मानते हैं कंप्लीट। तो हमें बोला गया है 52 तो हमें दिया हुआ है और हमें निकालना कितना है, 100% निकालना है। तो इसका आंसर भी आपको ही करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जवाब देना है ABCD के अंदर से। आपको ऑप्शन के अंदर लिख देना है, यदि A आ रहा है तो A लिख देना, B आ रहा है तो B लिख देना। निकालना कितना आपको, 100% निकालना है, 52 इसमें हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, कॉस्ट ऑफ 3/7 पार्ट ऑफ ए प्लॉट इज 81 लाख, फाइंड कॉस्ट ऑफ प्लॉट, ठीक है। तो इसमें हमें कॉस्ट ऑफ प्लॉट बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि परसेंट के अंदर कोई चीज़ पूरी कब होती है, परसेंट के अंदर पूरी होती है 100% के अंदर, लेकिन पार्ट के अंदर पूरी कब होती है, एक पार्ट के अंदर, ठीक है। पार्ट में पूरी होती है वो एक पार्ट के अंदर। तो हमें बोला गया है 3/7 पार्ट की कीमत कितनी दी हुई है, 3/7 पार्ट की कीमत हमें 81 लाख दी हुई है, और हमें पूछा है फाइंड कॉस्ट ऑफ प्लॉट। तो पूरा प्लॉट कब होगा, जब इसका एक पार्ट बनेगा, यानी कि हमें इधर मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से करना है, ठीक है। 1 से करना है तो ये 3/7 इधर आएगा तो 3 इधर आ जाएगा और 7 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से जब मैं कट करता हूँ तो यह आ जाएगा 9 टाइम, ठीक है, 27 टाइम आएगा, और 27 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 189 लाख। 189 लाख आपका डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो परसेंट के अंदर तो हमेशा 100% पे कंप्लीट होता है, और पार्ट के अंदर 1 पार्ट को ही हम कंप्लीट पार्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन 65% एंड 45% ऑफ ए नंबर इज 40, फाइंड द 70% ऑफ द नंबर। अब ये भी इजी है, काफ़ी हार्ड, मतलब इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, एकदम इजी है। जैसे यहाँ पे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन 65% एंड 45%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 20% आएगा कि नहीं आएगा। और 20% इज इक्वल कितना है, 40 के इक्वल है, और हमें पूछा क्या है 70%। तो अब आप निकाल दोगे ना, 20% 40 के इक्वल है, 70% पूछा है तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 20 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 140। तो ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ईजी है। उसके बाद
15 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन 35% ऑफ ए नंबर, 35% लेना है ना किसी संख्या का, तो मैं ले रहा हूँ, मान लिया फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा समझना है इसको। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ डिफरेंस बिटवीन 35% ऑफ ए नंबर एंड 10% ऑफ अनदर नंबर इज 100 फाइंड द फर्स्ट नंबर। हमें इसमें 2 नंबर दे दिए गए हैं। इस बार हमें बोला गया है पहली संख्या का 35%, यानी कि मैं इसको x दे रहा हूँ, फर्स्ट नंबर को मैं x दे रहा हूँ और x का हमें निकालना है 35%, ठीक है, x का 35% निकालना है, और माइनस दूसरी संख्या को मैं y दे रहा हूँ, y का कितना है 10% है, y का 10% है, और वो कितना आ रहा है हमारे पास 100 आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस बोला गया है ना, पहली संख्या का 35% और डिफरेंस दूसरी संख्या का 10%, वो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो हमें पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो क्या इसके अंदर हम फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं? आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा कि आपके पास x और y की वैल्यू निकालनी होती थी, लेकिन x और y की वैल्यू तब निकलती थी जब आपके पास 2 इक्वेशंस होती थी, 2 इक्वेशंस होती थी, तभी आपके पास इसकी वैल्यू निकलती थी। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। एक इक्वेशन से एक ही चर की वैल्यू निकल सकती है, दोनों की नहीं निकल सकती। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, 2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम इसको बोलेंगे कांट डिटरमाइन, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना नन ऑफ दीज अलग होता है और कांट डिटरमाइन अलग होता है, ठीक है। नन ऑफ दीज और कांट डिटरमाइन के अंदर काफ़ी फर्क होता है। अगर ऑप्शन के अंदर दोनों आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लो एक है हमारे पास x प्लस 5 और इज इक्वल 10 दे रखा है, और आपको वैल्यू पूछी x की, और आपके अंदर आपके जो ऑप्शन में गिवन है 2, 3 एंड 4 एंड एक है नन ऑफ दिस, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई मेरी? x की वैल्यू 5 आएगी ना। तो इसके अंदर मैं आंसर कौन सा करूँगा? नन ऑफ दिस करूँगा कि कांट डिटरमाइन करूँगा? मान लो ये ऑप्शन भी है, नन ऑफ दिस करूँगा कि कांट डिटरमाइन करूँगा? नन ऑफ दिस करूँगा। नन ऑफ दिस का मतलब क्या है कि इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हम करेंगे नन ऑफ दिस। लेकिन मान लो यही ऑप्शन आपका ऐसे होता x प्लस वाई इज इक्वल 10 और आपसे वैल्यू पूछ ली x की और ऑप्शन ये दे दिए, तो क्या आप इस क्वेश्चन के अंदर निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हम कांट डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, तो आपको ये ऑप्शन करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नन ऑफ दीज और कांट डिटरमाइन के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बट एक साथ ऑप्शन के अंदर आ जाए तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे इसमें हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है, पहले मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे काफ़ी क्वेश्चन है, एक बार हम इतना ही कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। जो 5 क्वेश्चन जो बच गए वो मैं आपके आगे करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि चैनल नया है तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो नया वीडियो आए उसके लिए आपको कहीं बार बार घूमना ना पड़े, और बेल आइकन को दबा के एकदम आराम से वीडियो को देख के बैठ जाना, क्योंकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ये सारे के सारे आपको नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन वगैरह सारे लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि इससे मुझे PDF देना नहीं आता, ये मैं जो बना रहा हूँ इसके अंदर, इससे PDF कैसे दी जाती है मुझे अभी पता नहीं है, तो PDF के भरोसे एक बार मत बैठना, ठीक है। थैंक यू।